ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत हम सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। यह मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली या नाम राशि कहलाती है। अर्थात आप यदि मेष राशि के हैं या मेष लग्न के हैं, उस अनुसार अपनी इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं और हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और सफल और संतुलित कर सकते हैं। अब कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको अक्टूबर महीने का ग्रह गोचर किया है इस बात पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, 1 अक्टूबर को चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार मंगल ग्रह इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह इस समय अपनी राशि कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 26 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि तुला राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह अक्टूबर महीने में अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में ही संचार करेंगे। शनि ग्रह भी अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। इसी प्रकार राहु मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अक्टूबर महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को आप लाइक करें और अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक इसे शेयर करें। जी धन्यवाद। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्टूबर 2022 के महीने में हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे 5 अक्टूबर को हमारे देश में विजयदशमी का पर्व, दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। इसी प्रकार आने वाले दिनों में करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा और 24 अक्टूबर को दीपावली का पर्व भी हमारे देशवास में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को विभिन्न त्योहारों के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोगी रहें। अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। हम प्रत्येक वीडियो में 3 राशियों का जिक्र करेंगे। उन राशियों में हम ग्रह गोचर के आधार पर आपके राशिफल का जिक्र करेंगे। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लगन में पूरे माह राहु ग्रह विद्यमान रहेंगे, जिससे आप व्यवहारिक बने रहेंगे, चालाक बने रहेंगे और तामसिक प्रवृत्तियों से भरे रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद आपको संतान पक्ष, स्वयं की बुद्धि, मित्र वर्गों के साथ संबंधों में कुछ ध्यान अवश्य देना होगा। स्वयं के सिर दर्द, भ्रम की स्थिति से भी अपने आप को बचकर अवश्य चलाना होगा। आपके लगन का स्वामी मंगल ग्रह दूसरे घर में इस समय विद्यमान है, जो 16 अक्टूबर तक संचार करेंगे। अतः आप पारिवारिक मामलों में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें, अपने क्रोध को नियंत्रण में बना के रखें
आपकी वाणी में उग्रता भी बढ़ सकती है, अतः उसमें भी आप संयम रहें। मेहनत के बल पर आप खूब धन संग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त अनुबंध, इंश्योरेंस आदि से भी आपको धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 अक्टूबर के बाद आपके लगन का स्वामी तीसरे भाव में संचार करेगा, मिथुन राशि में संचार करेगा। अतः 16 अक्टूबर के बाद आप अपने बंधुओं के संबंध में, विशेषकर धन जैसे प्रश्नों के ऊपर मधुरता बनाए रखें, सकारात्मक रहें। आपको इस क्षेत्र में खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपके जीवन में यात्रा की भी अधिकता हो सकती है। गुप्त शत्रुओं से भी धन के मामलों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार रोगों के ऊपर और विलासिता के ऊपर भी कुछ धन व्यय होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव आपकी कुंडली में छठे भाव में संचार करेंगे 17 अक्टूबर तक, जिससे संतान, मित्रों और स्वयं की बुद्धि बल से, इसी प्रकार आपको अपने छवि से भी, गुप्त मित्रों से और दूर के स्थानों से भी सम्मान मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे। इससे आपके संतान, मित्र, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, धैर्य से चलना पड़ेगा। इसी प्रकार आप सकारात्मक होकर कार्य करें। अपने सम्मान और पिता के साथ उनके स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। बुध ग्रह पूरे महीने आपकी राशि में छठे भाव में विराजमान रहेंगे। अतः आपको अनुबंधों से, नौकरों से, नौकरी से, शिक्षा संबंधी कार्यों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। केवल 26 अक्टूबर के बाद आपके व्यापारिक कार्यों में तेजी आती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार शनिदेव पूरे महीने दशम भाव में संचार करेंगे। 23 अक्टूबर तक वे वक्री होंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। अतः व्यवसाय में भी रुक रुक के आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। थोड़े विघ्न अवश्य आएंगे। 23 अक्टूबर के बाद आपके व्यवसाय में लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वैसे घरेलू कार्यों को में भी छुटपुट परेशानी बनी रहेगी और थोड़ी बहुत सुस्ती का माहौल भी अवश्य बना रहेगा। जहाँ तक गुरु का सवाल है, गुरु पूरे महीने आपकी राशि के 12वें भाव में संचार करेंगे, वक्री रूप में संचार करेंगे। अतः भाग्य कुछ हानि होती हुई भी दिखाई दे रही है। धार्मिक यात्राओं का भी जोर बना रहेगा और दूर स्थानों के संबंधों से आपके लाभ में कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी। हालांकि धार्मिक जैसे कार्यों के ऊपर यात्रा और व्यय बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों का यह महीना मिला जुला है और मध्यम है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने सतनाजा पक्षियों को प्रतिदिन जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लगन में मंगल ग्रह 16 अक्टूबर तक विद्यमान रहेंगे, जिससे आप दैनिक जीवन में संबंधित कार्यों में जोश से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने क्रोध के ऊपर और बीपी जैसी बीमारियों के ऊपर सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार जीवन साथी के साथ भी आपको खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जोश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 अक्टूबर के बाद मंगल ग्रह आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। अतः ऐसे आपको आर्थिक विषयों के ऊपर, अपने परिवार में मतभेद लेने से बचना है। अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी अवश्य ध्यान रखना है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में संचार कर रहे हैं। अतः आपकी बुद्धि व्यवहारिक बनी रहेगी, कुशाग्र बनी रहेगी, धार्मिक बनी रहेगी, व्यापारिक बनी रहेगी। अतः इन क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको मित्रों से, संतान पक्ष से खूब सम्मान मिलेगा, धन लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव जब आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, अतः आपके घरेलू शांति कुछ भंग होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। घरेलू व्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाचन संबंधी रोगों के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको छठे भाव में सूर्य आने से अनुबंधों, नौकरी, सरकारी कार्यों के ऊपर सहयोग और लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। बुध ग्रह आपके पंचम भाव में पूरे महीने संचार करेंगे। अतः शिक्षा के क्षेत्र में और मित्रों के साथ आप कुछ विलासिता करते हुए भी दिखाई देंगे, व्यवहारिक होते हुए, व्यापारिक होते हुए दिखाई देंगे। संतान पक्ष और स्वयं की हॉबी के ऊपर आप खूब आनंद लेते हुए, लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। शुक्र ग्रह भी आपके पूरे महीने पंचम भाव में ही संचार करेंगे। अतः आपका ध्यान अपने मित्रों के ऊपर, स्वयं की हॉबी के ऊपर, संबंधित कार्यों और आनंद के ऊपर रमा रहेगा। विलासिता और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में आप झूलते हुए अवश्य दिखाई देंगे। केतु ग्रह आपके छठे भाव में संचार कर रहे हैं, जो कि गुप्त मित्रों से संबंधित कार्यों पर आपको सलाह दी जाती है कुछ सावधानी बनाए रखें। अपने पेट दर्द और सिर दर्द के ऊपर भी
सावधानी अवश्य बना के रखें, क्योंकि रोगों के ऊपर छुटपुट परेशानी और व्यय बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जहाँ तक शनिदेव का प्रश्न है, ये आपके 9वें भाव में होने से आपके भाग्य में कुछ कमी का आभास अवश्य होगा। कर्म क्षेत्र में आपको कुछ अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बंधुओं के साथ संबंधों पर और यात्रा पर भी सावधानी अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार गुरु ग्रह वक्री रूप में आपके 11वें भाव में संचार कर रहे हैं, अतः सामाजिक संबंधों से, सज्जनों से आपको खूब लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 अक्टूबर के बाद आपको शिक्षा संबंधी कार्यों, फाइनेंस संबंधी कार्यों और धार्मिक कार्यों के ऊपर आप कुछ व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। राहु देव आपके 12वें भाव में संचार करेंगे पूरे महीने, अतः आपको दूर के स्थानों के संबंधों से कुछ सावधानी रखनी चाहिए। अकेले कहीं आने जाने में, विशेषकर रात के समय आने जाने में आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपका शैया सुख और नींद में भी कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, अतः अपनी आप नींद के ऊपर भी पर्याप्त ध्यान दें। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों का यह समय मध्यम है और मिला जुला है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि के जातकों के लगन में मंगल 16 अक्टूबर तक विद्यमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं, सामाजिक संबंधों से आर्थिक और व्यवहारिक कुछ परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी संबंधित कार्यों, आर्थिक मतभेद भी संभव है। वैसे आपको क्रोध से बचना चाहिए। इसी प्रकार गले संबंधी या सांस संबंधी बीमारियों से भी अपना अवश्य इस महीने बचाव करना चाहिए। चौथे स्थान में आपके बुध रहेंगे, शुक्र रहेंगे, सूर्य संचार करेंगे, अतः आपका रुझान कुछ घरेलू सुखों के ऊपर, वाहन और संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर बना रहेगा। माता पिता, शिक्षा संबंधित विषयों के ऊपर आपको लाभ और सहयोग अवश्य मिलता रहेगा। वैसे कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको भरपूर सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए और लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार पंचम भाव में आपका 17 अक्टूबर तक सूर्य की स्थिति बनी रहेगी। ग्रहण योग अवश्य बना हुआ है, अतः विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में छुटपुट रुकावट हो सकती है। मित्रों के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें, वहाँ से आपको तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पराक्रम और सम्मान को लेकर भी कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। शनि ग्रह आपके पूरे महीने 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसा होने से आपके भाग्य में कुछ कमी होती हुई दिखाई देगी। यात्रा में भी आपको कष्ट मिल सकता है, व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप गूढ़ विषयों के ऊपर और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर, अनुसंधान जैसे कार्यों के ऊपर कुछ झुके रहेंगे, रमे रहेंगे। इसी प्रकार गुरु देव आपके 10वें भाव में संचार करेंगे, तो आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करेंगे। धार्मिक आपकी व्यवस्था बनी रहेगी। आपके घर में भी धार्मिक कार्यक्रम अवश्य हो सकते हैं। इसी प्रकार 11वें भाव में राहु की स्थिति आपको राजनीतिज्ञ बनाती है। फिर भी आपको सलाह दी जाती है गलत प्रकार के लोगों से संपर्क में आने से बचें। वैसे आपको उनसे लाभ अवश्य होगा। आपके अंदर लालच की भावना में वृद्धि अवश्य होगी। आप कुटिल बुद्धि के साथ कार्य करते हुए और अपनी किसी हॉबी के ऊपर इच्छा पूर्ति करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों का यह समय मध्यम है और मिला जुला है। फिर भी उपाय के तौर पर आप भगवान गणेश जी की मंगलवार और बुधवार के दिन वंदना करें, आराधना करें और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तो यह कार्यक्रम कर आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अक्टूबर महीने में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ